सोचिए, अगर माँ अपने 3 बच्चों के साथ बाजार जाने के लिए निकले और फिर कभी वापस न लौटे, ना कोई आवाज़, ना कोई सुराग, और कुछ दिन बाद चारों की लाशें एक साथ मिले, वो भी एक दूसरे से बंधी हुई, तो क्या ये सिर्फ हादसा है या एक ऐसी साजिश जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ताज़ा टाइम्स टीवी। मैं हूं कृष्णा सिंह राजपूत। आज की कहानी एक हत्या की नहीं है, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जिसने पूरे मुजफ्फरपुर को हिलाकर रख दिया। 10 जनवरी की दोपहर 22 साल की ममता कुमारी अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर घर से निकलती हैं। कहती हैं बाजार जा रही हैं, लेकिन वो बाजार कभी नहीं पहुंचती और वापस घर भी नहीं लौटती। शाम होती है, रात गुजर जाती है, लेकिन ममता और बच्चे गायब। परिवार बेचैन, पति परेशान। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है 2 दिन बाद और 48 घंटे की देरी अब इस केस की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी है। 12 जनवरी पति कृष्ण मोहन थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हैं, लेकिन उसी रात करीब 3 बजे उनके फोन पर एक रहस्यमयी कॉल आता है। तुम्हारी पत्नी और बच्चे हमारे पास है, पुलिस के पास गए तो सबको मार देंगे। अब सवाल उठता है, अगर किडनैपिंग थी तो फिरौती क्यों नहीं मांगी गई, और अगर मारना ही था तो कॉल क्यों किया गया। क्या यह सच में अपहरण था या जांच को भटकाने के लिए एक चाल थी। 15 जनवरी वो सुबह जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। अहियारपुर के चंदवारा पुल के पास बूढ़ी गंडक नदी किनारे मिलते हैं 4 शव, एक माँ और उसके 3 मासूम बच्चे। लेकिन सबसे खौफनाक बात, चारों का शव एक दूसरे से बंधे हुए, दुपट्टे और कपड़ों से कसकर बांधे गए, जैसे किसी ने सुनिश्चित किया हो कि कोई बच न पाए। अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, क्या ये आत्महत्या हो सकती है? क्या कोई माँ अपने 3 बच्चों को बांधकर खुद नदी में कूद सकती हैं? जांचकर्ताओं का साफ कहना है यह दृश्य सीधे सीधे हत्या की ओर इशारा करता है, क्योंकि 4 लोगों को बांधना, उन्हें नियंत्रित करना और नदी में फेंकना, यह काम अकेले इंसान का नहीं लगता। अब जांच के सामने खड़े हैं 4 बड़े सवाल। पहला, मकसद क्या था? एक साधारण ऑटो चालक के परिवार से ऐसी कौन सी दुश्मनी? दूसरा, आरोपी कौन है? कोई करीबी या कोई संगठित साजिश? तीसरा, वो रहस्यमयी कॉल सच या झूठ? अगर सच था तो किसने किया, अगर झूठ था तो क्यों किया? चौथा, क्या शुरुआती में देरी ने सब बदल दिया? 48 घंटे पहले खोज शुरू होती, क्या 4 जानें बच सकती थी? और सबसे बड़ा सच सामने लाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डॉक्टर जांच करेंगे मौत डूबने से हुई या पहले हत्या, शरीर पर संघर्ष के निशान, जहर या गल घोटने के संकेत। यही रिपोर्ट तय करेगी ममता और बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या था। परिवार का आरोप साफ है, यह हत्या है, और अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो शायद आज चारों जिंदा होते। गुस्सा भी है, दर्द भी है, और एक मांग सिर्फ न्याय मिले। लेकिन असली सवाल अभी भी जिंदा है, किसने किया, क्यों किया, और इतनी बेरहमी से क्यों किया। एक माँ और 3 मासूम बच्चे जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। जब तक असली आरोपी सामने नहीं आते, यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक डरावना सवाल है। क्या यह एक सोची समझी साजिश थी, या इस केस के पीछे छिपा है कोई और ऐसा सच जो सामने आने पर सबको चौंका देगा? आपकी क्या राय है? यह हत्या है या आत्महत्या या और कुछ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि केस का सच अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।